आज की वीडियो में हम मेडिसिनल ड्रग्स की डिफरेंट कैटेगरीज और उनके यूजेज पे बात करेंगे और साथ ही जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग्स। सो ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मोड्स ऑफ एक्शन। सो जो आज हम क्लासिफिकेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये ड्रग्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके मोड ऑफ एक्शन की बेस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हैं जी एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स जो हैं दीज आर पेन किलर्स दैट रिड्यूस पेन, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ठीक है, एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो कि पेन किलर्स हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए, रिलीफ करने के लिए हम लेते हैं। और इसमें हमारे पास कॉमनली जो यूज्ड हैं उसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल है, जो कि आप सब यूज़ करते होंगे नॉर्मल रूटीन में भी। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, कैफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो हैं इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टेट्रासाइक्लिन जो है ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिसके निमोनिया है और दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए, आई इन्फेक्शंस उसको ट्रीट करने के लिए, स्किन इन्फेक्शंस में मल्टीपल इन्फेक्शंस जो हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, और कैफेलोस्पोरिन जो है ये इट इज़ यूज टू ट्रीट वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस, जिसमें हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी है। ठीक है, तो इसको भी वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी सीडेटिव्स। सीडेटिव्स इंड्यूस सीडेशन बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट, फॉर एग्जांपल डायज़ेपम। ठीक है, तो सीडेटिव्स जो हैं, और सीडेशन क्या है, सीडेशन जो है इट इज़ बेसिकली जो है ये आपको काम डाउन करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, ठीक है, उनको हम सीडेटिव्स कहते हैं। और ये जो है आपकी जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है, एक्साइटेड एक्टिविटी होती है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है डायज़ेपम की। डायज़ेपम जो है ये बेसिकली एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए, टेंशन, सीजर्स, ठीक है, मतलब जो दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को, ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है जी वैक्सीन्स। वैक्सीन्स जो हैं दीज आर यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, एग्जांपल में है जी वैक्सीन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, व्होपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। ठीक है, तो वैक्सीन्स जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं ड्रग्स, उनको हम कहते हैं वैक्सीन्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखें कि पहले जो हमने कुछ कैटेगरीज़ पे बात की है, तो ये आप कब लेते हैं ड्रग्स, जब आपकी बॉडी जो है उसको ज़रूरत होती है, उसके अंदर क्या है कि इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, या डिजीज्ड स्टेट है, आपको पेन फील हो रहा है, ठीक है, आप उस टाइम पे इन ड्रग्स को लेंगे। लेकिन वैक्सीन जो है ये प्रायर टू इन्फेक्शन आप लेंगे ताकि आपकी बॉडी जो है उसके अंदर उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी पहले से डेवलप हो जाए, और अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो वो उतना सीवियर ना हो। ठीक है, तो डिफरेंट जो इन्फेक्शंस हैं, डिजीज़ हैं, उनके अगेंस्ट जो वैक्सीन हैं वो डेवलप कर ली गई हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रायर टू इन्फेक्शन दे दी जाती हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिफेंड कर सके आपको अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। ठीक है, फ्यूचर में अगर होता भी है तो। नेक्स्ट है जी एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस ऑन स्किन। ठीक है, आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी ऐसा ड्रग, ऐसा केमिकल जो कि लगाएं और आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको पहले ही पता है इनहिबिट और किल बैक्टीरिया विद इन और ऑन द बॉडी। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक्स में क्या डिफरेंस हुआ, एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होती हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स जो हैं दीज आर टेकन इनसाइड द बॉडी। ठीक है,
ये विद इन द बॉडी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर ये बैक्टीरिया हैं उनको इनहिबिट करने के लिए या किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अब एंटीसेप्टिक्स जो है ये आपकी स्किन के ऊपर से जो है माइक्रोब्स उनको किल करने के लिए, ठीक है। और डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि एक जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, और दूसरा डिसइंफेक्टेंट्स जो है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से माइक्रोब्स को किल करने के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी जोसेफ लिस्टर 1827 to 1912 was an English surgeon. He promoted the idea of sterile surgery for the first time. He introduced carbolic acid to sterilize surgical instruments and to clean wounds. ठीक है, जोसेफ लिस्टर जो है ये एक इंग्लिश सर्जन था और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने स्टीराइल सर्जरी का आइडिया दिया, ठीक है। स्टीराइल सर्जरी से मुराद क्या है कि सर्जरी के दौरान आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या जो भी आपकी ओपनिंग है, आपकी बॉडी की ओपनिंग है जहाँ जहाँ सर्जरी हो रही है, ठीक है, तो वुंड्स जो हैं उनको भी आप जो है वो क्लीन करें, स्टीरलाइज़ करें, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी स्टीरलाइज़ करें। और उसने फर्स्ट टाइम जो है वो कार्बोलिक एसिड को यूज़ किया था स्टीरलाइज करने के लिए, ठीक है। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स की एंट्री के चांसेस जो हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। वुंड्स के थ्रू एंटर हो सकते हैं, जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी हेल्प से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जो माइक्रोब है वो एंटर हो सकता है और वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो इंग्लिश सर्जन है जी जो इन्होंने सबसे पहले जो है वो स्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया और वुंड्स को भी क्लीन किया बाय यूजिंग कार्बोलिक एसिड। Next is Sir Alexander Fleming, 1881 to 1955, was a Scottish biologist. He discovered the antibiotic penicillin from the fungus Penicillium notatum, for which he was awarded the Nobel Prize in 1945. ठीक है, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर की, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर की, और इसकी भी एक बहुत मज़े की स्टोरी है। और किस फंगस से डिस्कवर की, उसका साइंटिफिक नेम है पेनिसिलियम नोटेटम, और इस वजह से इनको 1945 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो पेनिसिलिन जो है ये भी वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, गनोरिया है एंड अ लॉट मोर, ठीक है। तो नेक्स्ट है एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं इनकी हम आज कैटेगरीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेजर कैटेगरीज़ क्या क्या हैं एडिक्टिव ड्रग्स की। सबसे पहले हैं जी सीडेटिव्स। सीडेटिव्स जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि ये क्या है, ये आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को कम कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं, ठीक है। तो दीज ड्रग्स इंटरेक्ट विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू डिप्रेस इट्स एक्टिविटीज़। Sedative drugs induce dizziness, lethargy, slow brain function and depression, ठीक है। तो sedatives जो हैं ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं और जो आपकी नर्व्स हैं, आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो है उसको कम कर देते हैं ताकि आप रिलैक्स फील करें, ठीक है। तो इसी वजह से ये ड्रग्स जो हैं ये एडिक्टिव भी हैं, ठीक है। बॉडी जो है उसको वो एडिक्ट हो जाती है इन ड्रग्स की, ठीक है। तो सेडेटिव ड्रग्स जो हैं दे इंड्यूस डिजीनेस, ठीक है, आप डिजी फील करते हैं। लेथार्जी एक ऐसी स्टेट होती है बॉडी की जिसमें आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है और आपके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती, ठीक है। और ब्रेन फंक्शन आपका स्लो डाउन हो जाता है, आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है। तो इनका जो लॉन्ग टर्म यूज़ है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सेडेटिव इंड्यूस सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। अब अगर तो मतलब इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एंग्जाइटी हो गई, कोई स्पैम्स होते हैं आपको, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए, आपको बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इनका लॉन्ग टर्म यूज़ हो फिर इनके जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, फिर आपकी बॉडी जो है वो एडिक्ट हो जाती है इन चीज़ों की।
और लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से आप जो है वो डिप्रेशन भी कॉज करती हैं। तो डिप्रेशन जो है इट विल लीड टूवर्ड्स सुसाइडल थॉट्स। सही है। नेक्स्ट है जी नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, ठीक है, एंड दीज ड्रग्स आर ऑफन प्रिस्क्राइब्ड इन कंजंक्शन विद अदर लेस पोटेंट पेन किलर्स, जिसमें हमारे पास पैरासीटामोल है और एस्पिरिन है। ठीक है, तो नारकोटिक्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं और इनको जो है उनके जो लेस पोटेंट हैं जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नहीं हैं जैसे कि पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है, उनके साथ दिया जाता है। और किस केस में दिया जाता है? दीज आर यूज्ड टू रिलीव पेन फॉर पेशेंट्स विद क्रोनिक डिजीजेस सच एज कैंसर। ठीक है, ऐसी डिजीजेज या ऐसे पेशेंट्स जिनको जो है वो जिनकी डिजीज़ जो है वो एक सीवियर डिजीज़ हो और स्टेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो। ठीक है, जिनको पेन भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में उन पेशेंट्स को ये जो है नारकोटिक्स वो दी जाती हैं ताकि पेन जो है उसको कम किया जा सके। These are also used to relieve acute pain after operations। ठीक है, मतलब सर्जरी के बाद या ऑपरेट के बाद क्या होता है कि वूंड जो होता है आपका, वहाँ पे कट जो है वहाँ पे आपको पेन फील हो रही होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपकी पेन को कम करने के लिए आपको नारकोटिक्स जो है वो दिए जाते हैं। बट सम पीपल में अब्यूज़ नारकोटिक्स फॉर एक्सटेरिक इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं, ये तो था इसका यूज़ कि आप इसको किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं अगर, ठीक है, या फिर आप जो है पेन रिलीव करने के लिए कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, और इसका अब्यूज़ क्या है कि आप इसको अपने जो है वो एज अ सोर्स ऑफ जॉय यूज़ करें। ठीक है, अपने प्लेजर के लिए इसको यूज़ करें। ठीक है, तो ये क्या है? नारकोटिक्स का अब्यूज़ है। मॉर्फिन एंड कोडेन आर द नारकोटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम, जिसको हम पॉपी प्लांट कहते हैं। मॉर्फिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। ठीक है, अब मॉर्फिन जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और आपकी पेन जो है उसको कम करने के लिए यूज़ होती है। मॉर्फिन हैज़ अ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। ठीक है, इसका जो एडिक्टिव पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी प्रिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो एडिक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड नारकोटिक कौन सी है जी? हेरोइन इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग फ्रॉम मॉर्फिन। ठीक है, कि मॉर्फिन जो है ये हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट। ठीक है, अब मॉर्फिन के अंदर जो है वो थोड़ी केमिकल चेंजेस की वजह से मॉडिफिकेशंस करके तो ये जो है हीरोइन ये बनाई जाती है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ अ सेमी सिंथेटिक ड्रग। तो इट अफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज ड्राउजीनेस। ठीक है, तो ये भी जो है हीरोइन इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो है ये ड्राउजीनेस कॉज करती है। In many Western countries, heroin is prescribed as a strong analgesic under the name diamorphine। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उनमें हेरोइन को भी एज एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है, एज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे इसका जो नेम है अंडर द नेम डायामॉर्फिन। ठीक है, इट्स यूज़ इंक्लूड्स ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट पेन सच एज इन सीवियर फिजिकल ट्रॉमा। ठीक है, अब जो एक्यूट पेन है उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिज़िकल ट्रॉमा है, ठीक है, कोई इंजरी है उसको, उसकी वजह से जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, ठीक है, हार्ट जो है हार्ट अटैक के केस में। ठीक है, और जो पोस्ट सर्जिकल पेन है, किसी सर्जरी के बाद जो आपको पेन फील हो रही है, ठीक है, उसको रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये वहाँ पे एज अ प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन है यूज़ की जाती है। सो नेक्स्ट है जी हेल्यूसिनोजेंस। हेल्यूसिनोजेंस आर द ड्रग्स दैट कॉज चेंजेस इन परसेप्शन, थॉट, इमोशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, हेल्यूसिनोजेंस जो है ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपकी परसेप्शन को, आपकी थॉट को, आपके इमोशंस को और आपकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं। परसेप्शन क्या है कि परसेप्शन बेसिकली आप कोई भी चीज़ है आपको जो नज़र आ रही है आप उसको परसीव किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका परसेप्शन है। ठीक है, आपका ब्रेन उस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, ठीक है, किस तरीके से एनालाइज कर रहा है उसको। ठीक है, तो आपकी थॉट्स जो हैं, आपके इमोशंस और आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो मौजूदा हालत है, ठीक है, उसको ये जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है,
और इस ग्रुप में द ग्रुप इंक्लूड्स मेस्केलाइन विच कम्स फ्रॉम अ कैक्टस। ठीक है, मेस्केलाइन जो है ये एक ऐसा हेल्यूसिनोजन है जो कि कैक्टस से ऑब्टेन किया जाता है, एंड साइलोसिन विच कम्स फ्रॉम अ मशरूम। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हेल्यूसिनोजेंस अफेक्ट्स ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब परसेप्शन आपकी जो चेंज हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट हो रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से जो है वो अफेक्ट होगा? इट विल कॉज द डायलेशन ऑफ प्यूपल्स। आपकी आँख के अंदर जो प्यूपल हैं वो डायलेट हो जाएंगे, आर्टरीज जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो हेल्यूसिनोजेंस जो हैं वो इस तरीके से आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो जो आपको नज़र आ रहा होता है उसको एक डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। तो हेल्यूसिनेशंस बेसिकली क्या है? हेल्यूसिनेशंस आर द परसेप्शंस दैट हैव नो बेसिस इन रियलिटी बट दैट अपीयर इंटायरली रियलिस्टिक। ठीक है, हेल्यूसिनेशंस ऐसी परसेप्शंस होती हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, लेकिन आप उनको एज रियलिस्टिक चीज़ें जो है रियलिस्टिक समझ के आपको जो है वो लगता है कि ये रियलिस्टिक है, ये आपको नज़र आ रही है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, आपकी सराउंडिंग में नहीं है, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो परसीव कर रहा है कि वो चीज़ वहाँ पड़ी है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ हेल्यूसिनेशन। सही है, तो हेल्यूसिनेशंस जो हैं इनको ट्रीट करने के लिए हेल्यूसिनोजेंस जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, लेकिन इनका जो एक्सेसिव यूज़ है इट विल मेक यू एडिक्ट टू दिस हेल्यूसिनोजेंस। नेक्स्ट है जी मैरिजुआना, जिसको हम हशीश भी कहते हैं। मैरिजुआना इज़ अ हेल्यूसिनोजन विच इज़ स्मोक्ड। ठीक है, अब इनका यूज़ भी डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से जो है वो हो रहा है। तो हेल्यूसिनोजन ये मैरिजुआना जो है इसको स्मोक किया जाता है, और इट इज़ obtained फ्रॉम द फ्लावर्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द मैरिजुआना प्लांट। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है कि मैरिजुआना प्लांट जो है उसके हम फ्लावर्स से भी ले सकते हैं, स्टेम से भी ले सकते हैं और लीव्स से भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा और कैनाबिस इंडिका। ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं। नेक्स्ट है जी स्मॉल डोजेज ऑफ मैरिजुआना रिजल्ट इन अ फीलिंग ऑफ वेल बींग दैट लास्ट 2 to 3 आवर्स। ठीक है, अब अगर आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले रहे हैं तो फिर आप 2-3 घंटे आपको लगेगा कि आप बहुत ठीक है भाई, आप खुद को बेहतर फील करेंगे। ठीक है, हाई डोजेज इंक्रीज हार्ट रेट। अगर हाई डोज ले लेते हैं तो इट विल इंक्रीज योर हार्ट रेट। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मैन एंड ऑल्सो वीकन्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, अब क्या है कि स्मॉल डोजेज अगर आप ले रहे हैं तो यू विल फील बेटर। ठीक है, हाई डोजेज जब लेंगे तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, मेल्स जो हैं इनमें स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसको भी ये इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको भी वीक कर देगी, आपको चीज़ें बहुत जल्दी भूलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैरिजुआना इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स इन द वर्ल्ड फॉलोइंग ओनली कैफीन, निकोटीन एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस इन पॉपुलैरिटी। ठीक है, तो मैरिजुआना जो है ये एक कॉमनली यूज्ड ड्रग है पूरी दुनिया में अगर बात की जाए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्या है? कैफ़ीन है, निकोटीन है, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, और उन्हीं में मैरिजुआना जो है ये भी एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जी, ये आपको कुछ प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर द प्लांट्स फ्रॉम वेयर हेल्यूसिनोजेंस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये प्लांट्स हैं जिनसे जो हेल्यूसिनोजेंस हैं वो ली जाती हैं, जिसमें सबसे पहले है सेल्विया डिविनोरम, धतूरा है, कैनाबिस है, साइलोसिबिन मशरूम्स हैं जिससे हम साइलोसिन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग ग्लोरी है, पेयोट है, ये कैक्टस है। ठीक है, तो ये प्लांट्स हैं जिनसे हम हेल्यूसिनोजेंस लेते हैं। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। सो ड्रग अब्यूजर्स गो थ्रू विदड्रॉल ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं ये सोशल नहीं होते हैं। ठीक है, और वैसे भी लोग भी इनसे बात करना पसंद नहीं करते। सही है, तो मैनी स्टडीज़ बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। ठीक है, अब सोशल साइंसेज जो हैं उनके मुताबिक जो ड्रग एडिक्शन है और जो क्राइम है इनके दरमियान क्या है, एक क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है।
और मोस्टली जो क्राइम्स हैं ये कौन करते हैं, ड्रग एडिक्ट्स करते हैं, ठीक है। तो द कंपल्शन फॉर नार्कोटिक ड्रग मेक्स एवरी ड्रग एडिक्ट अ लॉ वायलेटर एंड अ क्रिमिनल। अब वो ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, उसको वो ड्रग चाहिए, वो किसी भी तरीके से चाहिए, ठीक है। अब वो कोई भी रूल है, कोई लॉ है, उसको वायलेट करेगा, कोई क्राइम करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ उस ड्रग के लिए वो कोई भी काम कर कर गुजरेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो क्राइम है और जो ड्रग एडिक्शन है इनके दरमियान एक क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मेयर पोजेशन ऑफ अ नार्कोटिक ड्रग इज़ अ वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। अब ये तो क्या कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं उन ड्रग्स को, ठीक है। लेकिन अगर लॉ की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ नार्कोटिक ड्रग अगर आपके पास है, पोजेशन है, आप उसको पोजेस कर रहे हैं, आपके पास है, तो ये भी एक वायलेशन है लॉ की, ठीक है। तो दस एवरी ड्रग एडिक्ट इज सब्जेक्ट टू अरेस्ट बाय द पुलिस, ठीक है। तो वो पुलिस जो है उनको अरेस्ट कर लेती है। मोस्ट नार्कोटिक एडिक्ट्स गेट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम, जिसमें है जी रॉबरी, शॉपलिफ्टिंग, बर्गलरी, एम्बेजलमेंट, ठीक है। रॉबरी डकैती वगैरह, शॉप्स के ऊपर चोरी चोरी, बर्गलरी जो है इट इज़ ऑल्सो, ये क्या है, चोरी है, एम्बेजलमेंट के किसी का माल है वो गबन कर लेना, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स जो हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं ड्रग एडिक्ट्स। तो ड्रग एडिक्ट्स में कमिट वायलेंट क्राइम्स सिंस सो मैनी बिकम साइकिक पेशेंट्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वायलेंट क्राइम्स जो हैं ये भी कर सकते हैं, ठीक है, सीवियर, ये चोरी चकारी तो छोटी चीज़ें हैं, इससे बड़े क्राइम्स भी ये कमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पेशेंट्स बन चुके होते हैं। तो द एडिक्ट्स आर वेरी वीक इन सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर जैसा कि आप लोग भी जानते ही होंगे कि सोशल बिहेवियर जो है इनका बहुत वीक होता है, ज़्यादा सोशल नहीं होते, और दे फेस सोशल स्टिग्मा, द सोसाइटी डिसलाइक्स देम बिकॉज ऑफ देयर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स। अब उनका बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। अगर उनको जो है वो ड्रग मिल चुकी है तो उस टाइम पे उनका बिहेवियर जो है प्लेजेंट होगा, अगर नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह से सोसाइटी जो है वो भी उनको डिसलाइक कर रही होती है, लोग भी उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे होते, और इस वजह से वो सोशली जो है वो आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, और उनका जीना मरना सिर्फ और सिर्फ वो ड्रग होता है जिसके वो एडिक्ट होते हैं, ठीक है। द जेल्स एंड prisons ऑफ आवर कंट्री आर फुल ऑफ सच पीपल हु हैव कमिटेड नो अदर क्राइम्स देन द इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक्स। जैसे कि बात की है कि सिर्फ और सिर्फ पोजेशन जो है ना नार्कोटिक्स की, ये भी इलीगल है, ये भी एक क्राइम है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो कंट्री है यहाँ पे कुछ जेल्स और प्रिजन्स जो हैं, इट इज़ फुल ऑफ पीपल हु हैव कमिटेड नो अदर क्राइम देन द इलीगल पोजेशन ऑफ नार्कोटिक्स।